नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मधुबनी के व्यस्ततम मार्केट में शातिर लुटेरों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए लूट लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए बैंक डकैतों की तलाश की जा रही है। एक्सिस बैंक के ठीक बाहर एलआईसी की कैश वैन खड़ी है। तभी गेट खुलता है और वहां पहले से खड़े लुटेरे पिस्टल तान देते हैं। कैश वैन का गार्ड आनाकानी करता है तो एक डकैत फायर कर देता है और गोली गार्ड को लग जाती है। तब तक बाकी के लुटेरे कैश से भरा बैग उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी भागने की आपाधापी में एक लुटेरे से टकराकर दूसरा लुटेरा नोटों से भरे बैग के साथ सड़क पर गिर जाता है, फिर संभलता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। एलआईसी से अन्य माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए थे और उनके गार्ड को गोली मारी गई, जो गंभीर रूप से घायल है। पीएमसीएच उनको रेफर किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही कैश वैन का गेट खुला, डकैतों ने पिस्टल चमकाई, नोटों से भरी झोली उठाई और सड़क पर सरपट भागने लगे। रास्ते में राहगीरों को देखा तो पिस्टल लहराकर डराने लगे। तब तक दूसरे लुटेरे से टकराकर एक लुटेरा सड़क पर धड़ाम से गिर गया। अगले ही पल उठा और 9-2-11 हो गया। मधुबनी के व्यस्ततम मार्केट में जब तक कोई कुछ समझता, तब तक लाखों रुपए लेकर शातिर लुटेरे फरार हो चुके होते हैं। लगभग 39 से 40 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि बैग में था। वो बैग लेकर के अपराधीगण फरार हो गए। इसमें हम लोग चारों तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अन्य जो टेक्निकल हेल्प है और सीसीटीवी कैमरा ये सब हम लोग खंगाल रहे हैं। मधुबनी के सबसे बिजी मार्केट में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की सनसनीखेज घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। तो सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए मधुबनी पुलिस डकैतों की तलाश कर रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। समस्तीपुर में मुखिया के देवर ने नचनिया पर लोडेड पिस्टल तान दी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है, लेकिन समस्तीपुर पुलिस एफआईआर का इंतजार कर रही है। धमाकेदार महफिल में दिलफरेब बलाएं जलवे दिखा रही हैं। भोजपुरी गानों की धुन पर ठुमके लगा रही हैं। एक तरफ नचनिया नाच रही है तो दूसरी तरफ तमंचा चमक रहा है। तभी जैसे ही महफिल में जोश चढ़ा, ये सिरफिरा तमंचा लहराते हुए पहुंच गया डांसर के पास और कनपट्टी पर सटा दी रिवॉल्वर। सामने पिस्टल देखते ही ऑर्केस्ट्रा गर्ल के पसीने छूटने लगे और वो डर के मारे भागने लगी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हर तरफ हड़कंप मच गया है। द्वारा बताया जा रहा है वैनी इलाके से। उस वीडियो में कोई ऐसा ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। उस वीडियो से ये तो पता नहीं चल रहा हो किस इलाके का है। हो सकता है आप बोल रहे हैं कि वैनी का हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश का हो। ये वायरल वीडियो है वैनी के चंदौली पंचायत का, जहां स्थानीय मुखिया के देवर ने ही ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजा रखी है। जहां मदहोश बाला के साथ गांव के युवक नाच गाकर जश्न मना रहे हैं, तभी इस सिरफिरे ने रिवॉल्वर में कारतूस लोड की और पहुंच गया बलखाती बाला के पास। सामने तमंचा चमक रहा था तो अब तक फिल्मी गानों की धुन पर ठुमके लगा रही नचनिया के कदम थम गए और वो थर थर कांपने लगी। तभी वहां मौजूद लोग उस सिरफिरे को किनारे ले गए। वो वीडियो वाकई में वैनी का है, चंदौली का है।
चंदौली जो हमारे यहाँ वहाँ का है कि चंदौली उत्तर प्रदेश का है, वो तो बात की बात है, वो तो जांच का विषय है। अगर कोई आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसको हम लोग जांच जरूर करेंगे, ठीक है। भरी महफिल में हथियार चमकाने का फितूर कई निर्दोषों की जान ले चुका है, फिर भी ये सिरफिरे मानने को तैयार नहीं है। इस वायरल वीडियो में ये सिरफिरा ऐसी ही करतूत कर रहा है, लेकिन समस्तीपुर पुलिस इन मंचलों पर नकेल कसने के लिए आवेदन का इंतजार कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। गोड्डा में ऑर्केस्ट्रा का मंच सजा तो डांसर के सामने मुखिया के पति शराबी की एक्टिंग करने लगे। कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रात के अंधेरे में सीमानपुर गांव में ऑर्केस्ट्रा का मंच है और उसी मंच पर सजी धजी बाला जलवे दिखा रही है। स्टेज पर शराबी फिल्म का गाना गूंज रहा है और उसकी धुन पर डांसर जलवे दिखा रही है। तभी स्टेज पर बैठे मुखिया पति और चौकीदार निरंजन पासवान बोतल लेकर खड़े हो गए और बलखाती बाला के साथ साथ झूमने लगे। कभी अदाकारी के जौहर दिखाने लगे तो कभी ऑर्केस्ट्रा गल के साथ मचलने लगे। मंच पर नचनिया नाच रही है तो उसके संग संग शराबी की भूमिका में चौकीदार साहब भी झूमते जा रहे हैं। फिल्मी गाने के बोल पर कभी बोतल के साथ लड़खड़ाने की भूमिका निभा रहे हैं तो कभी नाचते गाते नचनिया के करीब पहुंच जा रहे हैं। एक तरफ स्टेज पर नाच गाने का दौर चल रहा है तो स्टेज के सामने खचाखच जुटी भीड़ डांसर के साथ साथ चौकीदार की अदाकारी पर फिदा हो रही है। लेकिन महामारी के दौर में सीमानपुर गांव में हुए ऑर्केस्ट्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें ग्रामीणों के सामने रात भर डांसर डांस करती रही तो खुद मुखिया पति और बलबड्डा थाने में बतौर चौकीदार निरंजन पासवान भी सुध बुध खोकर नचनिया के साथ ठुमके लगाते रहे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। बेतिया में जमीन के विवाद ने दो व्यवसायी भाइयों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। एक भाई ने दूसरे भाई के गोदाम में उत्पात मचाया तो दूसरे भाई ने सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर अपने ही भाई पर एफआईआर दर्ज करवा दिया। खिलौनों और खेल उपकरणों से खचाखच भरे गोदाम में तोड़फोड़ हो रही है। गुस्से से तमतमाया शख्स कैरम बोर्ड के कार्टन पलट रहा है, बड़े बड़े डब्बे नीचे गिरा रहा है, रैक पर रखा सारा सामान फेंक रहा है। तभी जैसे ही नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और वो शख्स उस पर हाथ मारने लगता है और कुछ ही देर में उसके कैमरे को बेदम कर देता है। लेकिन तब तक उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो चुकी होती है। ये गोदाम है स्पोर्ट्स व्यवसायी विकास कुमार की और तोड़फोड़ मचा रहे हैं व्यवसायी के भाई विशाल कुमार। और दुकान हमारा कब्जा कर लिया गया है, उसमें विशाल कुमार का हाथ है। विशाल कुमार के साथ हर्ष जायसवाल है और तीसरा आकाश यादव है। सीसीटीवी फुटेज में तीनों लोगों का चेहरा साफ दिख रहा है कि दरअसल जमीन के एक टुकड़े ने बेतिया के दो व्यवसायी भाइयों विशाल और विकास को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। तभी विवाद इतना गहरा गया कि बड़ा भाई विशाल एक सहयोगी के साथ रात के अंधेरे में छोटे भाई विकास के गोदाम में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें दिखाकर छोटा भाई बड़े भाई को जेल भेजने की मांग कर रहा है। जो हमने मेरी गोदाम है और हमने खरीदा है और परचेज किया है, उसमें उन्होंने कब्जा करके और वो सामान निकाल के फेंक दिया है और रॉबरी किया, डकैती किया। सामान लगभग 5 से 10 लाख का सामान उस पर चोरी हुआ है और दुकान का ताला तोड़ के और कब्जा कर लिया गया।
जमीन की जंग ने बेतिया के दो मशहूर व्यापारी भाइयों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया है, तो सीसीटीवी कैमरे में कैद ताजा तस्वीरों ने इन विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। आरा में दिन दहाड़े शातिर जेब कतरा महिला के झोले में सुराख बनाकर नोटों की गड्डियां ले उड़ा। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधी की सरगर्मी से तलाश चल रही है। एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़ी महिला ग्राहक अपनी बारी का इंतजार कर रही है। उसके हाथ में नोटों की गड्डी से भरा झोला लटक रहा है। तभी एक शातिर अपराधी उस महिला के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है, पॉकेट से नुकीला चाकू बाहर निकालता है और जैसे ही मौका मिलता है वो झोले में सुराख बनाने की कोशिश करता है। तभी महिला अपने हाथों को झटका देती है तो वो शातिर संभल जाता है। कुछ देर बाद वो अपराधी महिला के पीछे आकर चबूतरे पर बैठ जाता है और पन्नी की आड़ लेकर चाकू चलाने लगता है। तभी महिला दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो वो शातिर का वार खाली चला जाता है। एक बार फिर वो महिला लाइन में खड़ी हो जाती है तो उस अपराधी को वार करने का सुनहरा मौका दिखता है। इस बार जैसे ही झोले में सुराख बनता है, चुपके से नोटों की गड्डी निकालता है और पल भर में वहां से छूमंतर हो जाता है। ये भोली भाली महिला अब भी बारी के इंतजार में खड़ी है, लेकिन उसे क्या पता नोटों से भरी उसकी झोली ये शातिर खाली कर चुका है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर शातिर जेब कतरे और पॉकेटमार मौके की तलाश में रहते हैं और जब रास्ता साफ दिखता है तो वो एक झटके में कैश उड़ाकर चल देते हैं। इस महिला ने भी दिन दहाड़े उन्हीं शातिर अपराधियों के हाथों अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी, लेकिन अब तक ये अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। खगड़िया में एक युवती जिंदगी की जंग हार गई। पुल से फिसलकर कमला नदी में जा गिरी और ग्रामीणों की आंखों के सामने तेज झोंके ने उसे निगल लिया। कमला नदी की उफनती धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। मझधार में जान बचाने के लिए छटपटा रही युवती बार बार हाथ पांव मार रही है, हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन नदी किनारे खड़े ग्रामीण चुपचाप मौत का तमाशा देख रहे हैं। ये देखिए, कमला नदी में इतना तेज झोंका आया कि उसमें फंसी ये युवती बहती जा रही है, तो नदी किनारे चीख पुकार मची हुई है, लेकिन कोई भी ग्रामीण चाहकर भी मदद का हाथ नहीं बढ़ा पा रहा है। तभी आंखों के सामने जिंदगी हार गई। कई बार ऐसी हादसा हो चुका है। आज भी बच्ची जो है पैर फिसलने के कारण गिर गई और डूब गई है, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है। हरदिया गांव की सुमन कुमारी सिर पर घास का बोझ उठाए रेल पुल से गुजर रही थी, तभी पांव फिसला और वो सीधे कमला नदी की आगोश में समा गई। तभी इतना तेज झोंका आया कि वो युवती धारा के साथ बहते हुए मझधार में पहुंच गई। आधे घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही, लेकिन देखते ही देखते कमला नदी ने उसे लील लिया। तो लोगों के कथनानुसार हरदिया की एक बच्ची थी जो कि घास लेकर के वो आ रही थी, हवा के झोंके के चलते वो उसमें गिर गई। बदला घाट के रेलवे पुल के किनारे पर रेलिंग नहीं है, इसीलिए अगर कोई फिसला तो सीधे कमला नदी की गहराई में डूब जाता है। अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ना रेलवे और ना प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।